आर्थिक असमानता जहां किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, वहीं उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अमीरी और गरीबी की बढ़ती खाई एक चिंताजनक विषय है। इन सबका हल जनसंख्या पे नियंत्रण, इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन, फ्री एंड इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल है। जहां शिक्षा सिर्फ आपके उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूरी नहीं है, आपका दिमाग खोलने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब आपका दिमाग खुला होगा, आप शिक्षित होगे, तो सिर्फ और सिर्फ आप सवाल नहीं करोगे, आप अपने हक और अधिकारों की भी बात करोगे। एक पढ़ा लिखा और शिक्षित इंसान ही अपनी जीवन की नैया को आसानी से पार घाट लगा सकता है। यहाँ कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, फिर भी मुझे एनी हाउ अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। अब मेरा सफ़र शुरू होता है एजुकेशन लोन लेने का। खैर, लोन भी आसानी से पैसे वालों को ही मिलता है। मैंने काफ़ी बैंकों के चक्कर लगाए और 10th और 12th की परसेंटेज की वजह से मुझे कुछ अमाउंट लोन का इशू हुआ। फिर काउंसलिंग के बाद जो कॉलेज मुझे मिला, मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। एक्चुअल में मुझे वही डिग्री लेनी थी जिससे जस्ट मेरे हाथ में एक जॉब हो ही जाए। दूसरे शहर एडमिशन लेने के कारण मैंने पहली बार ट्रेन का सफ़र तय किया। अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही शहर में अपना सारा समय गुजारा था। पैसे के कारण मैंने दुनिया को अभी एक्सप्लोर भी नहीं किया था। इस तरह से अपना सारा सामान लेके मैं पहली बार ट्रेन के स्लीपर कोच में चढ़ी। उस समय तक मुझे यही पता था कि शायद सारी कोचेज स्लीपर ही होती हैं और यहाँ से शुरू होता है मुझे दुनिया को और एक्सप्लोर करने का सफ़र। और चीज़ों को बेहतरीन रीड कर लेने का जो टैलेंट है, वो तो मेरा बाय बर्थ से था। कॉलेज की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके मैं एक हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। नया शहर, नए लोग, नया माहौल, मेरे लिए सब कुछ एक अलग दुनिया थी। क्लासेस शुरू होने के साथ ही मैं पढ़ाई में पूरी तरह लग गई। अच्छा, जब मैं AIEEE का एग्ज़ाम दे रही थी, पेपर फॉर्मेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। जब मैं क्लास 12 तक यूपी बोर्ड में थी तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो टर्म्स हैं वो हिंदी में पढ़े थे और कोचिंग मैंने CBSE बोर्ड के हिसाब से की थी। और AIEEE का एग्ज़ाम देते देते ना मैं CBSE बोर्ड की बची और ना ही यूपी बोर्ड की। अभी मैं हिंदी सेक्शन में क्लियर करती कि क्या क्वेश्चन आया है, तो कभी इंग्लिश सेक्शन में। खैर, अब तो मैं कॉलेज में थी और यहाँ की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होनी थी। यहाँ मेरा चैलेंज ये था कि किसी यूपी बोर्ड के बच्चे को CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास करना है। ये चैलेंज काफ़ी बड़ा था। कम फीस के चक्करों में लोग यूपी बोर्ड में तो चले जाते हैं। जब फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है और इतनी परेशानियां झेलनी है, तो ये यूपी बोर्ड चल क्यों रहा है, मुझे नहीं पता। अच्छा, जब क्लास 4th में मैं CBSE बोर्ड से यूपी बोर्ड में स्विच हुई थी, तो भी मेरे सामने लैंग्वेज बैरियर था। यहाँ तो सिर्फ लैंग्वेज बैरियर में पढ़ना नहीं था, एग्जाम्स भी देने थे और अच्छे नंबर भी लाने थे। बने रहिए मेरी स्टोरी में।